तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो वो सर ऊपर वाला हुआ था, नीचे वाला नहीं। सेकंड लैब हम लोग का नहीं हुआ था, सेकंड लैब कर रहे थे क्या? चलिए हाँ ठीक है तब, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी कोई। आप लोगों ने ट्राई किया था सेकंड वाला? कोई ऐसा जिसने ट्राई किया हो? नहीं सर, नहीं किया, चले कोई नहीं। नहीं किया सर, वो मैं शुरू से कर रहा था तो एसक्यूएल से स्टार्ट किया मैंने 2 दिन पहले से। ओके ओके, चलिए बढ़िया बात है, एक से एक एक करके कोशिश कीजिए। हाँ एसक्यूएल का बस अभी 4-5 लैब ही बाकी है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। सर वो जो मतलब कि सर की टाइम डिले होता है ना, हम्म। तो सर एसक्यूएल में टाइम डिले का जो एक थ्रेड वगैरह होता है जो कितने टाइम डिले पे, वो बर्फ सूट में, पुराने बर्फ सूट में तो नहीं आ रहा है वो वाला ऑप्शन, है क्या इसमें? दे देना तो ऑब्वियसली इसमें तो सब रहेगा। बस इसमें ऑप्शंस सर क्या होता है ना, नया वाला में वो ऑप्शंस बाहर रख दिया गया, और इस पुराना वाला में बस वो ऑप्शंस को हम लोग को खोजना पड़ेगा थोड़ा। वही सर दिखा दीजिए एक बार थोड़ा सा कहाँ पे इसमें। कौन सा वाला टाइम डिले आप कर रहे थे? तो सर वो 10 सेकंड वाला। तो उसके लिए तो नॉर्मल क्या बोलते हैं, नॉर्मल कमांड ही दे दीजिए, और कोई नहीं है, चीट शीट में आपको मिल जाएगा वो वाला। हाँ कमांड तो दे दिया, लेकिन सर जब हम लोग वो जैसे कि पैरामीटर मिल गया तो उसके अंदर जो यूजर नेम फाइंड किया, तो उसके बाद सर जैसे कि पासवर्ड लेंथ लेंथ निकालने के लिए सर टाइम डिले के यूज करना था वहाँ पे। हम्म तो उसी में ही एक ऑप्शन आता है ना नए वाले जो प्रोफेशनल, जो नील वाला, उसमें हम्म। वो इंटूडर के बगल में एक रहता है रिक्वेस्ट लोडर या फिर ऐसे कुछ, चलिए उसको भी एक बार वो देख वाला लेंगे। ऑप्शन। हम्म। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जी पोस्ट। हम्म, तो इसमें हम लोग को जी पोस्ट का एक रिस्पॉन्स मिल रहा था, लास्ट टाइम हम लोग जब इसको कर रहे थे, रिस्पॉन्स हाँ हम लोग को आ रहा था ना। हाँ सर। मतलब जीरो स्पेस देख, एक दो तीन स्पेस छोड़ के उसके बाद हम लोग जब जी लिख रहे थे तो रिस्पॉन्स में हम लोग को जी पोस्ट शो कर रहा था ऐसे, हाँ। है ना? हम्म। तो अब हम लोग को क्या करना है ना, उसी चीज को फिर से एक बार रिपीट करना है, लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, टीईसीएल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि टीईसीएल क्या होता है ना। हाँ वही। ट्रांसफर, इनकोडिंग और कंटेंट। कंटेंट लेंथ। ठीक है, हाँ ये तो देखा था ट्रांसफर इनकोडिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को हम लोग मतलब ये वाला लैब को एक बार बॉक्सशूट में हम लोग सेंड कर देते हैं, ठीक है? ओके सर। तो ये लैब को हम लोग कॉपी करते हैं, और इसको हम लोग किस में कर देते हैं, सेंड, बॉक्सशूट में सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सेंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे।
जी सर। है ना? तो चलिए इसका एक काम करते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट को रिपीटर में सेंड कर देता है। तो इस टारगेट्स में चलते हैं, लैब्स में चलते हैं, होम पेज का जो रिक्वेस्ट है इसको हम लोग किसमें सेंड कर देते हैं, रिपीटर में हम लोग इसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, और क्या करना है, यूजर एजेंट तक सब कुछ है ना हटा देना। रिमूव कर देना है। कनेक्शन रखना है, कनेक्शन हम लोग क्या कर देंगे, कीपर लाइव रख देंगे। ठीक है, हम्म, दो अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग एक साथ कर रहा होता है क्या? आप सिंगल ब्रॉडकास्ट आए, ठीक है, और स्विच में कितने ब्रॉडकास्ट आ गया? क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, बस शांत थे। चलिए ठीक है, इसको हम लोग कीपर लाइव कर दिए, और बाकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो जैसे ही हम लोग पोस्ट का मतलब इसका रिक्वेस्ट जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे रिक्वेस्ट मोड, बाकी इन दोनों इंफॉर्मेशन भी ये ले लिया, लेंथ भी ले लिया और टाइप भी ले ले। टाइप भी ले लिया। हम लोग को ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, बस ट्रांसफर इनकोडिंग लिखना है। हाँ अब हम लोग को क्या करना है ना, यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर एन्कोडिंग लिखना है, मतलब यही सेम कोडिंग, मतलब ये जो पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट है इसको एक और बार लिखना है एक तरह से। ठीक है, ओके सर, ये ऐसा करते हैं क्योंकि सर एक रिक्वेस्ट में ही हम लोग दो हेडर को ऐड करते हैं। देखिए हम लोग का रिक्वेस्ट तो सेट ऑफ हेडर जाता है ना, ये सब तो हाँ हेडर ही है ना, हाँ। है ना? तो हम लोग बस अपना खुद के हिसाब से एक हेडर ऐड कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग क्या ऐड करें, ट्रांसफर हेडर। सर ये जो यूजर एजेंट होस्ट, ये सिंगल सिंगल ये हेडर है या फिर ये सब कुछ मिला के एक हेडर बनता है? कौन सा? ये सब कुछ मिला के एक हेडर बनता है ना? नहीं नहीं, ये सब कुछ मिला के एक रिक्वेस्ट बनता है। अच्छा अच्छा, मतलब यही हेडर है, हेडर का हम्म, कीवर्ड। हाँ, यार ट्रांसफर PING। ठीक है, स्पेलिंग सही है क्या लगता है? हाँ सर। UNKED, चंक्ड। ठीक है, ट्रांसफर हेडर हम मतलब ट्रांसफर एनकोडिंग कैसे होगा, चंक्ड हो गया। उसके बाद SC, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी अब हम लोग क्या कर देंगे, एक जी पोस्ट का, जी लगा दो। जी पोस्ट। यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, हम्म तो जी पोस्ट का हम लोग यहाँ पर बाकी यहाँ से वैल्यू हम लोग ले लेंगे, जी पोस्ट स्लैश HTTP1। ठीक है, फिर ठीक। नीचे हम लोग ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, कंटेंट लेंथ और, ठीक है। ओके सर। मतलब राउटर डिसाइड करता है कि तो अगला अब आगे हम लोग को क्या करना है, कंटेंट लेंथ हम लोग कितना रखे बताइए, अपने हिसाब से कुछ भी बोल दीजिए। 500 रख दीजिए सर। हम्म, हेलो 500। रूपांशु सर। 500 कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? ठीक है सर, फिर 100 रख दीजिए। रूपांशु सर 20 एक के बार बीच वो बोलिए, बताना। अच्छा अच्छा। इतना भी ओके ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है सर, 15 रख दो सर। 15, चलो हाँ ठीक है। सर एक बार लैब बताना कौन सी है, मैं जरा भी ज्वाइन किया जरा। HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग का लैब नंबर 2 है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ दिया था बीच में।
x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओके अब इस रिक्वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, सेंड करके देखे। ओके सर करते हैं सेंड इसको। x चलिए एक इक्वल और, टू 1, ये तो वेरिएबल एक हो गया ना, x हाँ के अंदर एक वैल्यू। चलिए अब इसको हम लोग एक बार सेंड करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स हम लोग के पास आ रहा है। एक सेकंड। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार सेंड। लेट रिक्वेस्ट आ रहा है। सर बोलिए। ये इनकोडिंग वाला है या नीचे में भी लगाना पड़ेगा? नीचे कहाँ पर? ये इस रिक्वेस्ट में, नीचे वाली रिक्वेस्ट में। नहीं नहीं, इनकोडिंग नहीं लगाना है हम लोग को। आ, हम लोग को 403 देना चाहिए था। इसको काम करते अगर हम लोग 4 करते हैं। 27 लेंथ आ रहा है आपकी वेट रिक्वेस्ट। फॉरबिडन देना था, फॉरबिडन नहीं दिया। सही तो है इंफॉर्मेशन सर। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल सिक्योर। सिक्योर का मतलब वो नहीं है कि आपके सिक्योरिटी में कोई सिक्योर का हेलो, यस सर। हाँ सर, ये सर। एक बार आप लोग इसी रिक्वेस्ट को एक बार चेक करके देखो आप लोग ही। शिक्षण टर्मिनेट होता रहता है। आप वीडियो कॉल करके आप देखते हैं कई बार अच्छी सर ये वाला लिंक एक बार भेज देंगे क्या? तो वो क्यों होता है? तो वो यूपी सर्विस अनरिलायबल, मतलब उसमें तो टाइम पास नहीं लीजिए, सेंड कर दिया। बिल्कुल फ्री में हैंडशेक करके कुछ मिस कर रहे हैं कि नहीं देखते हैं। बैकएंड सर्वर यूजिंग मेथड ऑफ जी पोस्ट। चलो ठीक है, कर लिए यही। एक बार इसमें भी देखते हैं हम लोग। ये अलग किए थे बस हम लोग ना। चलिए इसको भी एक बार करके देखते हैं। 5C मेरे हिसाब से 5C का वजह से नहीं होना चाहिए था, पर भी फ्री नहीं है ना।
5C है क्या सर? सिस्टम चल रहा होता है, मतलब स्विच में भी पैरामीटर है एक। यूआरएल एनकोडिंग में ये हम लोग कॉल कराते हैं और मेरे ख्याल से 5C की वजह से ही हो रहा था। अनऑथराइज एक्सेस हम लोग को मिलना चाहिए, ये तो है ही। 5C नहीं, 5C से भी नहीं हो रहा है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिक्वेस्ट को 4 चेंज कर देते हैं और इसको, डाउन ये तो 99 में खुद से कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके कंपैरिजन में आप राउटर पे देखेंगे तो मुझे राउटर पे बोर्ड बाय डिफॉल्ट आप करने पड़ेंगे ना, इस वाले राउटर पर बजा के मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, ये दिख रहा ऑन करने का ऑप्शन आ रहा था मुझे, लेकिन क्या स्विच में मैंने ये सेम चीज करी थी? नहीं करी। तो फिर तो मैंने सिर्फ पैकेट पीसी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, वो अपने आप ऑन हो गया। यहाँ मुझे ग्रीन करने के लिए जाके मैनुअली एंट्री देनी पड़ी है कि ऑन। यही चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जॉब करें, किसी को बताई दी है कि सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, तो ये कभी भी 0/0 सपोर्ट नहीं है। सर, ये होम वाले रिक्वेस्ट को कैप्चर करना पड़ेगा ना? हाँ, होम वाला रिक्वेस्ट को ही करना है। मैं इस चीज को वर्चुअल मशीन में एक बार चेक करता हूँ, चलिए। नॉट सिक्योर आ रहा असल में मेरा हिसाब से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये चीजें ब्लू में नहीं होना चाहिए। हेडर के बाद क्या होता है ना, ये ब्लैक में ले लेना चाहिए था पूरा का पूरा। ये क्या कर दे रहा है ना, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन ले रही इसके हिसाब से लेके चल रहा है। यहाँ ऊपर पोस्ट बेस में इसके आगे कंटिन्यू करा रहा है। कैसे मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं रिक्वेस्ट मेथड चेंज कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग से आ जा रहा है। है। यस सर। चलिए एक काम करते हैं, ये जो पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट है ना, इसको एक चेंज करते हैं कि इस रिक्वेस्ट को हम लोग एक और बार रिपीटर में ले लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं ना, टारगेट से जाके इस रिक्वेस्ट को वापस से एक बार इंट्रूडर में मैं सेंड कर देता हूँ। रिपीटर में सेंड कर लिया। सेंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैन्युअली रिमूव करते हैं। एक और चीज ऐड हो जाएगी यहाँ पे कि आपका स्विच के ऊपर, पहले मैंने बताया कि सिर्फ सिंगल ब्रॉडकास्ट होगा, लेकिन आप उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं थोड़ा, यहाँ से क्या कर लेंगे, ये सारा कंटेंट ले लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे डाल देते हैं। और क्या करेंगे, यहाँ पर से गेट को UST पोस्ट में ऐसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ने क्या कर लिया, मैन्युअली कर लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 4 कर देता हूँ, ये 15 रहने दीजिए और इसको गो करते हैं। यहाँ पर रियल में दिखाऊंगा आपको कैसे करता है। सिर्फ कनेक्टिविटी करनी है। आप अगर सिंगल वायर कनेक्ट करेंगे तो नॉर्मली ग्रीन हो जाएंगे, चलेंगे तो यात्री, लेकिन यहाँ देखेंगे आप इसमें से यूजर एक एजेंट जो कोड होगा ना, किसी भी तरह का एक कोड ऑरेंज ही रहेगा, परमानेंटली ग्रीन नहीं होगा। अगर वो ग्रीन हो गया तो लूप में फंस सकते हैं। इसलिए अभी हुआ किस वजह से है, ऐसे ठीक है, अपने आप ही एक ऐसी
नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। कैसे भी पैकेट काम करते हैं, इसके रिक्वेस्ट को फिर से कैप्चर करते हैं। आप देखो तो इसमें डिसाइड कर लिए कि ये जो कोड रहेगा ना, इस रिक्वेस्ट के साथ एक बार करके देखते हैं। रिपीटर में भेजते हैं इसको, और यहाँ से लेते हुए यहाँ तक पूरा हम लोग पेस्ट करते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, स्विच के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। पोस्ट में कर देता हूँ, और इसको हम लोग एक बार गो कर देते हैं। पोर्ट से ऊपर आ जाते हैं, जनरली कोई सा भी डिवाइस होगा, या तो राउटर होगा या switch, ठीक है। मैं बता रहा हूँ स्विच के ऊपर भी राउटर में डाउनलोड करते हैं, और राउटर के ऊपर भी स्विच वाले पोर्ट हो सकते हैं। तो आपके होम राउटर में होता है, ठीक है। होम राउटर से क्या होता है जनरली कि एक ही वैन पोर्ट होता है, बाकी सारे स्विच उसके स्विचेस पोर्ट होते हैं। तब अगर आपने सबसे केबल से कनेक्ट कर दोगे तो एक ही लैन नहीं ना हुआ, एक ही लैन सबको ऐसा, ठीक है। अभी क्योंकि ये तो राउटर के मोड्स हैं, 5 कोड अलग से हैं, ऐसा फिर राउटर के अंदर भी राउटर के अंदर हमको ऐसा मॉडल है, सब लोगों को मिलता है। दूसरे राउटर को जिन पे मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट किए जाते हैं उन पे इस तरह के पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने पोर्ट्स के बारे में डिटेल देती है आपको, वो आपको स्विच पोर्ट हो सकते हैं या राउटर पोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम सर लोग, हाँ बोलिए। सर ये बोलिए। मेरा तो 200 आ रहा है। मेरा भी 200 आ रहा है, लेकिन 200 आना नहीं चाहिए, हम लोग को 404 चाहिए। तो पैरामीटर कुछ और होगा, तब एक बार हम लोग देखते हैं कोई और अगर पैरामीटर मिलता है तो। 200 आ रहा है, इसका नोट सॉल्व दिखा रहा है। मैं डिवाइस ऐड कर देता हूँ, मतलब कोई पीसी ऐड कर देता हूँ, तो ये पीसी मैंने इस पे ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक्सेस पोर्ट है। कौन सा पोर्ट एक्सेस कर दिया, एक और बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग का जो पोर्ट आपका एक्सेसिबल पोर्ट बन, ठीक है। क्या सर ये बता रहा जिन कोई था? डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो एक्सेस पोर्ट बन, उनको कॉन्फ़िगर करके बताया भी जाता है कि हमारा कई बार RN बाई डिफॉल्ट स्विच खुद ही ले लेते हैं कि इसलिए कई बार ऐसा होता है कि डिवाइसेस को लीक होता है, तो हम मैनुअली एंट्री करते हैं कि RN बंद रहेगा या फिर ठीक है। तो दूसरा, अगर आप लोग अपने पीसी से ज्वाइन हो तो सब किसी को पैकेट ट्रेसर ऑन कर लेंगे, आप आपकी लैपटॉप ऑन हो जाए तो इसको मुझे क्या बताना। करते हैं, को कर 200 तो आ रहा है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा चेंज करेंगे, किसके साथ, 4, इसको 5, कैसे होगा, इसको को करते हैं। डेली 403 आना चाहिए हम लोग का, आ रहा है रीडिंग टाइम एरर। यहाँ पर इसको फिर पैरामीटर को हम लोग चेंज करके देखते हैं। एस को हम लोग क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। जी पोस्ट को सेंड कर दिया, फिर से देखते हैं। ओके, गड़बड़ यहाँ था। क्या सर? लोग यहाँ पर पोस्ट में सेंड करने की जगह गेट में सेंड कर रहे हैं। बाकी आप लोग सर मैं तो पोस्ट में ही सेंड कर रहा था, फिर भी नहीं हुआ। देखते हैं रन टाइम एरर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
read time out. मल्टीपल एक साथ करें, ठीक है। और x equal 1 तो वो कर दिया, उसके बाद next कर दिया। कीपर लाइव भी है। मिस कर रहे हैं हम लोग, कौन सा पैरामीटर मिस कर रहे हैं इसमें? सॉल्यूशन में तो सर इतना ही है। सोल्यूशन में भी इतना ही है। कंटेंट नेटवर्क ले रहा हूँ, आप एंड डॉट की आईपी दे दी, एंड डॉट ना हो जाएगा तो मुझे बता देना। सर यहाँ पे सॉल्यूशन के यहाँ पे एक चीज बता रहा है, जो नीचे यू नीड टू इंक्रीज द sequence rn /r/n/r/n नहीं नहीं, वो सब forwarding the कुछ नहीं final देना, 0 वो सब कुछ नहीं देना है following अपना। the final 0 ये आपसे जो फाइल के एड्रेस और सबमिट पासवर्ड एक के जैसे से आगे का टैप कर दोगे, सबमिट पासवर्ड आप ही रहेगा, नहीं भी टैप करोगे कन्वर्ट भी करोगे तब भी सबमिट पासवर्ड, लेकिन देना जरूर है, तब वाइस की जरूरत है। मेरे ख्याल से वो एक हम लोग मिस कर रहे हैं पैरामीटर। एक सेकंड, नहीं मिस तो नहीं कर रहे। हो गया आप लोगों का, तो देखो संख्या को आपका हेडलाइन मॉडल जिंदगी में आपको बताऊं कुछ लोग जब आप लोग टाइटल डायरेक्ट है तो जब टाइटल नहीं दिया कि यहां पे ये ये चीज ये बाय कॉन्टेक्ट एक मजा आता है, यही बंदों को टाइटल बनाने चीज में एक बार चेक करता हूँ, अगर इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं 4 कर दिया, 5 सब सही है। अब गो करते हैं। ये लोग अगर इसको मुझे कॉन्फ़िगर करना हो उसके लिए लाइक तो जो हमारे रियल डिवाइसेस होते हैं मुझे किसी राउटर या फिर कैसे करना होगा हमने बुद्धि कर सकते हैं। ठीक है, इसको बुद्धि करके आपको एक ऑप्शन करेगा जिसको आप कहते हैं टर्मिनल पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे ओपन करोगे तो देख लो इसका पूरा एक्सेस आपके पास आता है। ठीक है, कुछ भी है आपको कॉन्फ़िगरेशन सेकंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ, के बाद आपका हर एक किसी पे जाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, तो वो जितनी चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट अब आ जाते हैं CLI के ऊपर। CLI इसके 3 मोड में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका यूजर मोड, ठीक है, इस मोड में आप नॉर्मली पिंग कर सकते हैं, आप सिविलियन मोड में जा सकते हैं। सिविलियन मोड आपका दूसरा मोड है जिससे आपकी सारी ग्रुप की कमांड
कुछ भी चीजें आपको चेक करना है तो कर रही हो देखना हो कि क्या 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 किधर में है कोई लोग लाइक आईडी है हर हो रहा है कोई लोग सारी चीजें आप इंग्लिश हो गई अगला जाता है कॉन्फिग कॉन्फिग मोड में आप सारी चीजें आप भी चेंज करना हो या कुछ भी चीजें चेंज करना सब होंगी इंग्लिश मोड के ऊपर तो आप कॉन्फिग वहीं पे कर सकते ठीक है आइडेंटिटी को सारा का सारा आपका परफेक्ट नोट है और ये मोड्स आपके चेंज हो जाते हैं आगे इसके बाद आप किसी मोड में बस तो किसी बात है ठीक है सारे आप ऑनलाइन लेकिन आप ये तीन ठीक है तो अगर मुझे सिंपली पे दे देता है ये नॉर्मल मेरा यूजर मोड ठीक है यूजर मोड से मुझे अगर फैमिली मोड में जाना है मुझे इनेबल लिखना है ठीक है इनेबल लिखते ही आप ये देखेंगे जो बाहर था वो यहाँ नेशनल चल रहा है ठीक है इसलिए आप सारी चीजें करेक्ट कर सकते हो एक सेकंड। दो साल ये चीजें चेक करके मुझे दिखा दिया एक ब्लैक भरा हुआ है एक ट्राई और, ठीक है ना? आई थिंक सो इसमें हम लोग का हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट जाएंगे, होम पेज को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, कैप्चर करने के बाद इसको रिपीटर में भेजते हैं। रिपीटर में देने के बाद सारा डिटेल हम लोग वैसे ही वापस से करते हैं। इसको डालते हैं। अब यहाँ पे आपके चलिए काम करते, यूजर एजेंट को भी हटा देते हैं हम लोग। फाइव सी तो ऊपर उठा या फिर पहले मैं पोस्ट पोस्ट कंटेंट लेंथ हम लोग यहाँ पर 4 दे देते हैं और इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेंड कर देते हैं। 200 आया और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, पासवर्ड कहाँ जैसे ही मैं इनेबल वो पासवर्ड मांगे क्योंकि मैं नहीं चाहता इसको अगर मैं बंद करता हूँ, रिपीटर में इसको वापस सेंड करता हूँ और यहाँ पर अनऑथराइज मेथड जी पोस्ट, चलिए आ गया। तो इसका मतलब, हम लोगों का क्या होना चाहिए, लैब को सॉल्व हो जाना चाहिए क्या? हो गया तो अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया ना, इसका रिक्वेस्ट मैंने उठा लिया इस पेज का। ठीक है, रिक्वेस्ट उठा के मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया। जो मेन प्रॉब्लम हम लोग का आ रहा था ना, ये रिपीटर से आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये क्या कर दे रहा था, अच्छा लेंथ को ये अपडेट कर दे रहा था। ठीक है ना? हाँ तो मैंने क्या कर दिया, लेंथ अपडेट इसका अनचेक कर दिया। तो इसका मतलब जो लेंथ मैं चाहता हूँ वही आएगा, है ना? तो यहाँ पर हम्म अब क्या हो जा रहा है, लेंथ 4 लेके हम लोग बैकएंड का जितना भी डिटेल्स है सब चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा है, ये इसको लेके फाइल्स जा को रहा है क्या, है ना? तो जब मैं इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करवा दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है कि अनऑथराइज रिक्वेस्ट है और लैब को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को यही लाना था कि नहीं? अनऑथराइज्ड मेथड जी पोस्ट ठीक है, ओके सर। एक बार आप भी कोशिश करना, आपका 200 ही आना चाहिए या फिर डायरेक्ट 403 आ जाएगा। ठीक है, सर ये 200 ही आ रहा था तो हर बार मेरा। यही सेम मेथड आप एक बार ट्राई कीजिए, हो रहा है कि नहीं। हाँ एक मिनट से मैं इसको कॉपी करके हम्म ब्राउजर पे जाके लास्टली क्लोज आपको एक लगे हाथ हम लोग
दूसरा भी कर, मैं दूसरा लैब तब तक ऑन कर देता हूँ, आप इसको ट्राई करो। ठीक है सर। HTTP रिक्वेस्ट सजेशन TE हेडर। जहाँ तक आप लोग करते हैं तो कमांड गलत चलाने की पहले कीवर्ड आपको पता होगा। सर ये वाला हेडर तो रहेगा ना? सब रहेगा। की पलाई वाला? हाँ हाँ, वो तो रहेगा ही, तभी तो वो एक पेज 2 से 3 बार चल पाता है। अच्छा, वो कुकी भी मैंने हटा दिया था इसका। कोई बात नहीं, क्योंकि वो होस्ट हेडर से ले लेगा। आपने जो होस्ट हेडर लगा के रखे ना, तो वो आपका हाँ। सेशन का एक डिटेल्स रख लेता है। अच्छा अच्छा। काम कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है, हुआ तो नहीं होगा। क्या कर रहे हो आप, एक बार शो करो। तो पहले तो आप एक तरीके से देता ऐसे की जरूरत नहीं है। तो अपना लैपटॉप ले लिया आपने, शेयर करो स्क्रीन। कर रहा। कंसोल केबल लिया आपने, ठीक है, तो कंसोल पे चेक करने का ऑप्शन आएगा, तो आप कंसोल पे यहाँ पे क्लिक कर दो। यही लिखा था मैं। रुकिए, यूजर एजेंट को रिमूव कीजिए। पूरा और रिपीटर में ऊपर क्लिक कीजिए, टूल बार में। यहाँ हाँ, यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसको अनचेक कीजिए, जो पहला वाला ऑप्शन है। कर दिया। हाँ, अब क्या करना है, इसको गो करके देखिए। लेंथ को पहले ठीक कीजिए, लेंथ को इसका 4 कीजिए। अच्छा ओके। चलिए, सब सही है, एक बार गो करके देखिए, और रिस्पॉन्स को एक बार चेक कीजिए, क्या रिस्पॉन्स आया। 200 आ गया, यस सर। ठीक है। अब एक बार अपना लैब को जाके देखिए, वहां पर अनऑथराइज एक्सेस आ रहा है। रीलोड कीजिए। और जो मैंने वहाँ पे नहीं रियल में नहीं है, सिमुलेटर में है, पैकेट ट्रेसर में ऐसे लिखा है। एक काम कीजिए, इस रिक्वेस्ट को ना फिर से कैप्चर करके कीजिए। ऐसे करो। फ्रेश रिक्वेस्ट कैप्चर करके करिए। ओके। तो ये यूजर एजेंट को भी हटाना है यहाँ से, जो अभी हटाया हाँ आपने? हाँ 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 और ये अनचेक रहेगा? हाँ, वो अनचेक रहेगा। डॉक टाइप HTML ये सब हटना है। मतलब ये इधर ही। इधर वापस जाइए, 5C सही है। यहाँ पर गलती की है आप। कंटेंट लेंथ। नहीं, यहाँ पर गलती है आपका। हाँ। कनेक्शन की पलाई। और यहाँ पर भी गलती है आपका। फिर क्या रहेगा इधर? यहाँ पर आपको रिसेंट ये मतलब आप रिसेंट रिक्वेस्ट को कैप्चर कीजिए, यहाँ पर आपका 1.1 होगा, और बिना स्पेस के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं, ठीक है। ओके, फिर मैं दोबारा करता हूँ, फिर शेयर करता हूँ। हाँ, दोबारा से एक बार कीजिए। रिक्वेस्ट टाइप आपको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, एक बार रिक्वेस्ट टाइप ऐसा होगा, देख लीजिए। ओके। रिक्वेस्ट ऐसा होगा आपका, विजिबल है स्क्रीन। यस सर। ऐसा होगा रिक्वेस्ट आपका। यूजर एजेंट। फिर एक second। हम्म, उसमें ठीक है सर। अलग से किया हो
ठीक है, यूजर एजेंट से हटा देंगे ना सर? हाँ हटा दीजिए। ओके सर, एक बार ट्राई कनेक्शन का कर। कुछ आ ही नहीं रहा था सर यहाँ पे। सर यहाँ मैं मतलब क्लियर करके दोबारा से करता हूँ। आप एक बार होम पेज को रीलोड करो, जो रिक्वेस्ट आएगा उसको कैप्चर कर लो। ओके ओके। लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करो, ठीक है, मतलब थोड़ा Reload, हाँ। तो बड़ा एक वो कौन सा डबल डिवाइड कर देता है, रिपीटर हो गया। ठीक है, मतलब आप मैं एक VLAN बना देता हूँ, तो कितने भी अगर उस तरफ जो भी एक सर यहाँ पे जो जब रिपीटर में भेज रहा हूँ तो यही आ रहा है मेरा गेट की जगह जो http/2 करके आ रहा है। तो उस रिक्वेस्ट को आप चेंज कर लो, या वही फिर वही अगर /2 करके भी आ रहा है ना, तो /2 को ही फॉरवर्ड करो। ठीक है, सर वही किया था लिंक इसके पहले। 4 को। नहीं आपका /2 यहाँ पर नहीं था। ये जो सेकंड जो लाइन था जिसमें हम लोग जी पोस्ट को कॉल करा रहे थे, उसमें आपका /2 नहीं था, है ना? ओके, तो सर ये जो गेट फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है http/2 हाँ, तो वैसे ही यहाँ, रहने दूँ? हाँ यहाँ का जो हेडर है ना, ये दोनों हेडर सेम होना चाहिए। ओके ठीक है, ओके सर, ट्राई कर। करिए। 5C and then 1. सारे VLAN वहाँ पे दिखाई नहीं, और MSP के अंदर ऐसा किया जाता है, पूरी कंपनी के अंदर का 25% देखना पड़ता है, ये ऐसा ले देगी, ठीक है, VLAन एक तरीके से सिंपल है, आपको कॉन्फ़िग है सारी देखना पड़ता है आपको, इसका कॉन्फ़िग मोड पे ही, ठीक है, जाते हैं आप VLAन क्रिएट करने चलो कोई एक जन शेयर कर लो। सर मेरा हो ही नहीं रहा है ये। शेयर करो, देखते हैं। कैप्चर करिए रिक्वेस्ट, ये या सर फिर कैप्चर किया है। 1 मिनट। ठीक है, आपका लेंथ देखिए ना, लेंथ आपका गड़बड़ दे रहा है। अच्छा, हाँ, रिपीटर में अपडेट कंटेंट लेंथ अब इसको 4 कीजिए, और अब इसको सेंड कीजिए। हो गया? अब एक बार हाँ। जाके चेक कीजिए, पेज को रीलोड करके देखिएगा अगर कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। नहीं तो यही रिक्वेस्ट को सेंड कर दीजिएगा आगे। 1 मिनट सर, इसको कैप्चर कर लेता हूँ प्रॉक्सी में। प्रॉक्सी में कैप्चर कर लीजिए और यही रिक्वेस्ट आगे सेंड कर दीजिए, नहीं तो। ठीक है, ओके सर, अभी करता हूँ। गलती है। गलती है वो वाला ना सर, जो 2 वो वाला, ऊपर 2 आ रहा है। हाँ। ओके ओके। या तो सर ऊपर 2, एक बार इसको शुरू से कर लें ताकि क्लैरिटी सी हो जाए सबको। 1.1 कर दूं क्या सर? हाँ ठीक है। ऊपर और नीचे का दोनों का रिक्वेस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है ना? और चलिए ठीक है, एक बार इसको शुरू से भी मैं कर दे रहा हूँ। सर मैं कर देता हूँ बस। स्क्रीन शेयर ना, ताकि एक बार शुरू से कर लेते हैं ताकि। ठीक है, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर। तो इसको 2 कर दीजिए, जी पोस्ट को 2 कर दीजिए, 2 सेंड कीजिए एक बार। + 2। कुकी कुकी रिमूव नहीं किया आप, कुकी भी रिमूव करना होता है। कुकी हटाना पड़ता है क्या सर? 1 मिनट। सब कुछ हटा देना है, बस होस्ट को छोड़ के। एक सेकंड गाइस, कॉल आ रहा है। सर कनेक्शन वो वाला देना पड़ेगा ना?
कनेक्शन की लाइव कंटेंट लाइव फॉर चेक इसको करता हूँ टू ऑल सेलेक्ट क्या चलेगा कॉपी करता हूँ इसको फॉरवर्ड इंटरसेप्ट ऑफ y is not हुआ क्या सुबह? हेलो नहीं हो सर रहा है ये हुआ नहीं चलिए सर, ठीक, हाँ बोलिए, शेयर करूँ एक बार? करिए करिए। सर ये देखो यहाँ पे सही है। एक सेकंड में आपको स्विच कर रहा हूँ। हाँ बताइए। सर यहाँ पे 2 एक बार ठीक है, 4 ठीक है, कंटेंट लेंथ ठीक है, 5C ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ ठीक है, इसको फॉरवर्ड कीजिए। रेस्पॉन्स देखिए 200 आया, Yes. बढ़िया। अब इसको ट्राई कीजिए। वहाँ रिलोड करो। हाँ यहाँ पर रिलोड करके देखिए होम पेज को। नहीं आ रहा सर, नहीं आया। क्या दिक्कत आ रही है? एक सेकंड गाइस। ये बड़ा अच्छा ये दे दे। क्या? हेलो, यस सर। एक काम करो, आप मुझे एक्सेस दो, मैं ही करता हूँ ये वाला आपका। हम्म, सर सबको एक और, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक बार शुरू से कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार, ताकि चलिए भाई ठीक 2 है। मिनट सर, ये मेरा बस 2 मिनट का काम है, देख लीजिए। चलिए बात तो एक ही है, मैं शुरू से आपका कर दूं कि किसी एक का कर दूं, बात तो एक ही है ना। सर Yes. ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, देखिए कौन स्क्रीन शेयर किया? अर्नव, चलिए ठीक है। अब तो सर ये लैब है हमारी। कंट्रोल, तो आप एक काम करो, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, सबको ये अनुराग हाँ के स्क्रीन में स्विच हो जाओ। अर्नव अच्छा अर्नव के स्क्रीन में स्विच हो जाओ। शुभ, यस सर। आप भी। इंटरसेप्ट ऑन किया, ठीक है, अब होम पेज का रिक्वेस्ट आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। हाँ ये होम पेज का इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट, अभी आप ऑफ मत कीजिएगा, इंटरसेप्ट ऑन ही हाँ रहने दीजिए, ठीक ठीक है। है। इस रिक्वेस्ट को राइट क्लिक कीजिए,
और रिपीटर में भेज दिया। अब रिपीटर में आपको क्या करना है, पूरा मतलब होस्ट तक, मतलब होस्ट को छोड़ के बाकी सब जितना भी है, ठीक है, पहला और दूसरा लाइन को छोड़कर बाकी सब रिमूव कीजिए, और कनेक्शन को भी लीव कर दीजिए, कनेक्शन भी रहने दीजिए साथ में। मतलब आपको रिमूव करना है पहला, दूसरा, और आपका कनेक्शन टाइप कहाँ दिखा रहा है, जो क्लोज्ड है, आपका कनेक्शन कनेक्शन, टाइप दिखा नहीं रहा है। प्रॉक्सी आपको कनेक्शन टाइप क्यों नहीं दिखा रहा है? एक काम करो, हिस्ट्री में जाओ, HTTP ट्री HTTP हिस्ट्री, हाँ स्क्रॉल डाउन कीजिए एक बार, कौन सा लैब है एक बार दिखाना अपना। यही है ना। हाँ यही तो है। एक काम कीजिए, फिर से रीलोड कीजिए पेज को, ये वाला इंटरसेप्ट ऑफ कर दीजिए इसमें, फिर से रीलोड हाँ करके कैप्चर कीजिए इंटरसेप्ट। हाँ अच्छा रीलोड करके अभी वो एंटर करता हूँ। कनेक्शन टाइप आपको शो नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है, कनेक्शन हेडर हम लोग खुद से डाल देंगे, ठीक है, इसको ठीक है ना। रिपीटर में भेज देते हैं। अब रिपीटर में आ होस्ट गया। पहला और दूसरा को छोड़ के पूरा रिमूव कीजिए, ठीक है, सी भी हटाइए, हाँ। अब राइट क्लिक करके इसका मेथड मोड चेंज कर दीजिए, यहाँ पर चेंज मोड का ऑप्शन है ना, चेंज ये वाला ही। बॉडी रिक्वेस्ट मेथड, हाँ तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या क्या आ गया, कनेक्शन टाइप पोस्ट आ गया, मेथड, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में बताइए। कनेक्शन लगाना होगा, जो होगा कीप अलाइव। ठीक है, कनेक्शन आपने लगा दिया कीप अलाइव में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर लेंथ हो गया, अब यहाँ पर आपको फिर से जी पोस्ट लिखना है, 2 स्पेस छोड़िए, अरे वो तो लिखिए, TC तो ऐड, मतलब इनकोडिंग तो ऐड कीजिए, ट्रांसफर इनकोडिंग ऊपर, हाँ तो मतलब इसमें 6th लाइन में जाके ट्रांसफर इनकोडिंग ऐड कर दीजिए। ट्रांसफर एनकोडिंग, हाँ केस अब सेंसिटिव है, T और E, ठीक है ना, कैपिटल, और ट्रांसफर और इनकोडिंग के बगल में हाइफन, बीचों बीच हाइफन, अच्छा बीच में हाइफन, ठीक है। कोलोन स्पेस चंक्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जी पोस्ट ऐड कीजिए, स्पेस स्लैश स्पेस HTTP स्लैश 2 स्पेस एंटर। नेक्स्ट लाइन में ये दोनों को ऐड कर लीजिए, कंटेंट लेंथ और कंटेंट टाइप, सेम ना, कॉपी पेस्ट हाँ कर दूं। सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब ठीक है, 8th लाइन में आप 5C को ऐड कर लीजिए, 8वां लाइन में 5C, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, एक स्पेस और छोड़िए, x इक्वल्स टू 1 स्पेस देके 0, x एंटर दे, equals to 1, एंटर देके 0। ठीक है। ऊपर में कंटेंट लेंथ में जो ऊपर वाला लेंथ है ना, इसको कंटेंट लेंथ में ये वाला, हाँ 4th वाले को 4 कीजिए, हाँ और 11th वाले को 15th। यहाँ पर आप 1 से 20 के बीच कुछ भी रख सकते हो, 15, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर रिपीटर में जाके एक बार चेक कीजिए कि वो अपडेट कंटेंट लेंथ अनचेक किया हुआ है कि नहीं, टूल बार में एकदम टॉप में, यहाँ पे यहाँ पर ये रॉ में यहाँ नहीं, मार्क किया हुआ है, अच्छा कंटेंट ये में, पहला वाला,
हटा दिया। ठीक है, अब एक बार गो कीजिए, देखिए आपके पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, सेंड कर दिया। 200 आ 200 आ गया। रहा है, हाँ। ठीक है। अब काम कीजिए, यहाँ से प्रॉक्सी को हटाइए, मतलब इंटरसेप्ट ऑफ कीजिए और रिपीटर में इसको गो कर दीजिए, फिर से सेंड कर दीजिए। ठीक है। अब एक बार बैकएंड में रीलोड दीजिए, बैक में रीलोड दीजिए, बैकएंड में कहाँ पे? यहाँ पर यहाँ। रीलोड, हाँ इसको रीलोड दीजिए, देखिए हम्म, कॉन्ग्रेचुलेशन शो कर रहा है कि नहीं आपको। अभी तो नहीं आया। आपका लैब सॉल्व नहीं हो रहा है। सेंड करके फिर से देखूं? सेंड कर रहे तो वो तो सेंड हो जाएगा, उसका नहीं है दिक्कत। एक बार फिर से सेंड करके ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, करिए। सर ऐसे तो मेरा भी हो रहा है, नहीं हो रहा। इससे ही हम लोग का रिस्पॉन्स आ जाता है। मेरा भी रिस्पॉन्स इसी से ही आ गया था। कंटेंट एंड चेंज करके देख लेते हैं। चेंज कीजिए, कोई दिक्कत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर नहीं हो रहा है, बहुत बार ट्राई किया, सब कुछ कर लिया। चलिए इसी रिक्वेस्ट को एक बार मेन रिपीटर में भेज के फॉरवर्ड सर कराइए तो। ये बर्फसूट से, ये वाले बर्फसूट से नहीं हो रहा है क्या? नहीं, वो तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी रिक्वेस्ट को ना कॉपी करके मेन में फॉरवर्ड करा दीजिए। प्रॉक्सी में रख के हाँ, पहले इंटरसेप्ट सेट कुकी तो लेके चल रहा है। पेस्ट कीजिए और इसको फॉरवर्ड करा दीजिए, देखते हैं क्या होता है। नहीं ले रहा है। चलिए इसको मैं फिर से एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। मेरा अब तक लैब तो सर एक रीसेट बार हो दिखा गया दो। होगा। चलिए स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। तो सर जब स्टेप सेम कर रहे हैं तो सबकी लैब सॉल्व होनी चाहिए ना। चलिए इस चीज को मैं फिर से एक और बार कर लेता हूँ। सर किसी का नहीं हुआ, आपका हो गया था। जादू। जादू गढ़। ये कैसे है ये? चलिए ठीक है, इसको मैंने सेंड कर लिया, ठीक है ना। हम्म। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लूंगा। चलिए प्रॉक्सी में चलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन, और इसको रीलोड करते हैं। आ गया, कैप्चर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिपीटर में सेंड कर देंगे। रिपीटर में जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो सारा डिटेल आ गया है ना। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये हम लोग अनचेक रख लेंगे, देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ। और यहाँ से ये यहाँ तक पूरा हम लोग रिमूव कर देंगे, लेकिन क्या रखना है हम लोग को, ये रखना है बस। कनेक्शन हम लोग को बस रखना है ना। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या क्या ऐड करना था, यहाँ पर हम लोग के पास है ना, कंटेंट टाइप ऐड करना है। चलिए कंटेंट टाइप और लेंथ, कंटेंट लेंथ ये दोनों अपने आप ले लेगा। आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं राइट क्लिक किया, मोड को चेंज किए, कंटेंट टाइप और कंटेंट लेंथ ले लिया खुद से, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग को क्या करना है, कीप अलाइव, ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग को ये ऐड करना है 5s। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट था, उसी को हम लोग क्या करेंगे, जी पोस्ट ऐड करेंगे और
यही HTTP रिक्वेस्ट को वापस से कॉपी कर लेंगे, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो ये मैं पूरा का पूरा ले लेता हूँ कॉपी करके, रिपीटर में ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। सर हाँ, ये आपके यहाँ पे जैसे आपने रिपीटर में सेंड किया उस प्रॉक्सी वाली रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट में, तो तभी हमारे यहाँ पे ही पोस्ट में ही वो आ जा रहा है 2 डिफॉल्ट वहाँ पे। तो आप एक काम करना, अगर पोस्ट में आपका डिफॉल्ट 2 आ जा रहा है ना, तो मैन्युअली इसको पोस्ट में चेंज कर देना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, ये सब तो हो गया ना। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ गो कर देना। 200 आ गया, ओके। और यहाँ से इसको मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो चलिए इसको अब देखते हैं। इसको मैं जैसे ही वापस से रिपीटर से गो करूंगा, 200 आना चाहिए और इसको रिलोड करना है। अब मेरा भी नहीं आ रहा है। सर ये होम वाले पेज को प्रॉक्सी में कैप्चर करके ये वाले रिक्वेस्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दे। काम करते हैं, HTTP हिस्ट्री में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो स्लैश कंट्रोल करके एक बार 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 करना मजे आ रहे हैं। में ही हम लोग का हो जाना चाहिए था। चलिए इसको हम लोग एक और बार करते हैं, प्रॉक्सी में चल के लोडर ऑन करते हैं, इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं और इस रिक्वेस्ट को ना पूरा कैप्चर कर लेते हैं। क्या गया हम लोग का रिक्वेस्ट, रिपीटर, ये वाला रिक्वेस्ट हो गया हम लोग का। कॉपी करते हैं, प्रॉक्सी में इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं और फॉरवर्ड करके देखिए क्या रिक्वेस्ट आता है। ये हो रहा है इसमें। ये लैब बड़ा गजब का है, अभी थोड़ी देर पहले इससे ही आ गया था। ये फिर अगला स्टेप होगा मुझे पता हाँ है तो हमेशा वाली बात है, इतना अगला अगला मत जाए। क्लास चल रही है सर, हमारी पूरी वीडियोस में ना आप लोगों की आवाज आ रही है, तो मैं दोबारा हमारा बैच बन एक काम कीजिए, मैनुअली चेंज करके देखिए। चलिए चलिए, जैसे ये हम लोग का जो रिक्वेस्ट था ना, इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। लैब में प्रॉब्लम है वरना हो जाता। नहीं नहीं, इसको हम लोग एक बार मैनुअली चेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। मतलब रिपीटर में इसको सेंड कीजिए और क्या करना है, मैनुअली इसको हम लोग यहाँ तक हटा देते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं,
मैन्युअली पोस्ट में चेंज करता है और पुराना रिपीटर से हम लोग का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉपी कर लेता है। क्यूआर देना बोलो। चलिए इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, गो। 200 आ गया। इसको हम लोग क्या कर देंगे, फॉरवर्ड करके स्टॉप करते हैं और रिपीटर से इसको 200 वापस भेजते हैं। आइडिया मिला कुछ? ये तो चीटिंग है सर। क्या हो गया? हम भी तो सेम कर रहे हैं सर, आपने जो हमें बताया। मैन्युअली चेंज कीजिए, मैन्युअली। चीज मैनुअली चेंज करें, मतलब एग्जैक्टली क्या मैनुअली चेंज करना है बैकएंड में जाके? आप जैसे हम लोग क्या कर रहे थे ना, पहले तो राइट क्लिक करके सीधा चेंज कर दे रहे थे ना रिक्वेस्ट मेथड, उस रिक्वेस्ट मेथड को आप मैन्युअली चेंज कीजिए। मतलब ये जो मतलब ये रिक्वेस्ट आई है इसको क्या करूं? जैसे ये जो रिक्वेस्ट आई है ना, आप राइट क्लिक करके चेंज मत करो, सीधा लिख दो यहाँ पर पोस्ट, ठीक है। अच्छा सीधा सीधा मतलब हाँ उसको सीधा भेजने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख दो और उसके बाद सेंड कर देना। सर एक सेकेंड। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा दूसरी बार भी हो गया। हाँ, सर cheating जैसे किया ये है, सर। हमने इसमें से पहले सारी डिटेल निकाल दी, फिर हमने इसको क्या ऐड करना था सर इसमें? पोस्ट अब शेयर करो स्क्रीन में, देख ही हाँ लेता हूँ। शेयर कर रहा हूँ सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, देखो एक बार। गेट को पोस्ट में चेंज कीजिए हाँ इसको पोस्ट में कर दिया। और प्रीवियस में आपने जितना भी कंटेंट सब लिखा था ना उसको कॉपी हाँ कर लीजिए। हाँ कंटेंट टाइप से लेते हुए पूरा। हाँ कनेक्शन नहीं है आपका? क्या नहीं है? कनेक्शन पोस्ट के ये नीचे ऐड कर दो कनेक्शन। ये हमने इसमें लास्ट में डाला कहाँ था कनेक्शन? ऐसे ही हो गया था, ऐसे ही करना था ना आप कह रहे थे? नहीं पहले की लाइफ करना था ना। कनेक्शन टाइप, कनेक्शन एक ये लिखा हुआ होस्ट था के ना, ये और आप यहाँ एक पर सेकंड, लगा दो। क्या बोलते हैं, नंबर 3 में ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही लगा दो ना। हाँ ऐसे ही नंबर 3 में ऐड कर दो कनेक्शन। कनेक्शन एक साइड को बनाना है इक्वल लाइव है ना? कैपिटल दो भाई, सी। हाँ एक प्लस सेकंड, हाँ आप करो। हैशटैग में एंटी एनएमएल का कोड जानना मेरे इंटरसेप्ट ऑफ करके सेंड करो। वो आता ना हाइपन एम पे जो कोड डालें। हेलो, हाँ सर, क्या बोला आपने? रखो मैं मैंने देख कहा रहा हूँ। ये इंटरसेप्ट ऑफ करके सेंड करूँ या ऐसे ही सेंड कर दूँ? ऐसे ही सेंड कर दो, उसके बाद सेंड, उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी को भी ऑफ करके सेंड करना। ठीक है, अभी इस HTTP 200 आ गया। अब प्रॉक्सी में फॉरवर्ड कर देना, एक बार फॉरवर्ड करके ऑफ कर देना। फॉरवर्ड करके ऑफ कर। प्रॉक्सी नहीं नहीं, इसको कुछ मत करो। हाँ कॉपी प्रॉक्सी करके। नहीं नहीं वो भी नहीं, सिर्फ फिर प्रॉक्सी में जाओ, हाँ फॉरवर्ड करो, हाँ इंटरसेप्ट ऑफ, ठीक है। और वहां से रिपीटर में जाओ, वापस से सेंड कर दो। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना कर दिया send। एक बार देखिए आपका हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश करूँ? आपका कनेक्शन फिर से नहीं आया, यहाँ पर ये वाला रिक्वेस्ट में कनेक्शन ही नहीं लिखा हुआ है। फिर डाल दूं क्या कनेक्शन फिर हट से? जा रहा है हाँ। बार बार सर, रिक्वेस्ट सेंड करने अरे के बाद। यार मैंने वो नहीं करा, एक सेकंड। हाँ ये तो ठीक है। नहीं एक सेकंड, रिपीटर में जाइए वापस, हाँ रिपीटर में ही हूँ। ऊपर वाला हाँ नॉमिनाइज HTTP 1 उसको अनचेक कीजिए। एनेबल HTTP 2 को ये कर लीजिए, एनेबल HTTP 2 को अनचेक कर लीजिए, दोनों ही। नॉर्मलाइज को रहने दूं? अच्छा ये भी हो जाएगा ठीक है, फिर बस। इसको भी। और इन सब के अंदर जो नेटवर्क रहेगा हाँ, और ये भी रहेगा। अब एक काम कीजिए, फिर से रिक्वेस्ट को कैप्चर कीजिए। अच्छा
ठीक है, रिपीटर में भेजा, अच्छा नॉर्मलाइज कर लीजिए तो HTTP1 को, हाँ एक सेकेंड, HTTP हाँ कर, रिपीटर में जाके HTTP1 को नॉर्मलाइज कीजिए और फिर से एक बार कैप्चर कीजिए। अच्छा आपका उसमें कनेक्शन 2 लिखा हुआ नहीं आ रहा है जो चाहिए एक्चुअली। कनेक्शन नहीं दे रहा, कनेक्शन में नहीं यहाँ पर। कनेक्शन टाइप हम ऐड करके देख लेते हैं, चल गया नहीं तो यहीं से देख लेते हैं एक बार। देखिए Equalize, और उसके बाद ये वाला सारा कंटेंट, कंटेंट टाइप हमने यहाँ से तो नहीं कॉपी करना, कंटेंट टाइप नहीं, कनेक्शन की अप्लाई करने के बाद क्या कह रहे थे सर आप? हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड। कैपिटल में एक बार मैं सुबह जो इंटरसेप्ट में है उसको क्या करना था? क्या इंटरसेप्ट में? जो इंटरसेप्ट में रिक्वेस्ट है उसको क्या करूं? उसको हेलो? क्या करो, रिपीटर में सेंड करो। तो यस थोड़ा इस लैब में कुछ दिक्कत है भाई, पता नहीं क्या हो रहा कुछ इरेज नहीं करना ना अच्छा सारी। अच्छा चलो ठीक है, इस लैब को ही हम लोग फिर से वापस कंटिन्यू ही करेंगे। आप लोगों का क्यों नहीं हो रहा है, आप लोग इसको देखो। क्यों? देखिए मेरा तो वैसे आपके सामने मैंने 2-2 बार निकाल के दिखा दिया मैंने आपको, है ना। है। ये सर ये बर्फसूट का प्रॉब्लम है इसमें। सर एक बार इसमें लास्ट एक बार देख लो कि ठीक है नहीं है। स्टेप्स तो सही है आपका, यही स्टेप्स है। बर्फसूट में कुछ ऑटोमेटिकली हटा दे रहा है ये वाले बर्फसूट से ये नया वाला आपका कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है। कर रहा है वही। एक सेकंड में रिपीटर का ऑप्शंस आपको बता दे रहा हूँ। नहीं इतना क्योंकि सारा ऑप्शन। ये इंटरसेप्ट लेने के बाद हर बार 2 ही ले रहा है ये HTTP। HTTP 1.1 में लेना चाहिए था। ब्राउजर के ऊपर भी डिपेंड करता है। वही सब। पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो आपका 403 आना चाहिए। अच्छा आप लोग एक बार यही चीज यूजर सर एजेंट ये रख आया के करो तो 4034 बिडन। आ गया। तो बस बहुत बढ़िया बात है, वही चाहिए था। सर अभी बस आपका लैब कंप्लीट है। क्या चेंजेस किया आपने ये बताइए। सर मैंने इंटरसेप्ट की रिक्वेस्ट को मतलब कॉपी पेस्ट किया पुराना वाला, फिर सेंड किया तो हो गया। इंटरसेप्ट की रिक्वेस्ट पे मैंने किया है, वो उधर से नहीं। इंटरसेप्ट के रिक्वेस्ट में? जैसे अच्छा। इंटरसेप्ट ऑन किया ना, हम्म। फिर जो रिक्वेस्ट कैप्चर हुई। दिखाना भाई, दिखाना अनुराग। एक सेकंड। अच्छा मतलब रिपीटर का डिटेल्स को आपने इसमें डाल दिया, क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट में डाल दिया, और उसके बाद जब आपने सेंड किया तो हो गया। ये लिख के आया सर, लेकिन ये लोडिंग ले रहा है कब से। हाँ तो 403 लोडिंग ही लेगा ना, उसके बाद बैक कीजिएगा तो आपका लैब सॉल्व दिखाएगा। बैक कर दूं? करिए, आप भी करिए।
सेकंड रिक्वेस्ट में आप इसको पेस्ट कीजिएगा। तो इसमें आप डालिए रिपीटर इंटरसेप्ट में वापस डालिए। एक काम कीजिए, सेकंड रिक्वेस्ट में भी डाल दीजिएगा। इसे हम्म, इंटरसेप्ट ऑन जहां किया, पर फॉर यहाँ पर पहले डालिए, मैंने रिपीटर में डाल दिया। सेंड करना है, ऑफ नहीं करना है इंटरसेप्ट, लेकिन हाँ हाँ हाँ, इसमें डाला, सर पोस्ट हाँ करना है ना। हाँ एक बार मेरी स्क्रीन देखना। स्क्रीन शेयर कियो। यस सर। चलिए, हाँ 403 सही है। रिपीटर रिक्वेस्ट में जाइए, रिक्वेस्ट क्या आपने दिया है एक बार देखते हैं। चलिए, रिक्वेस्ट कीप अलाइव, ठीक है। कीप अलाइव आपने हाइफन के साथ नहीं दिया है, चलिए ठीक है, आपका शायद बिना हाइफन के चल जाता होगा। हम्म। उसके बाद बाकी ठीक है। चंक्ड ठीक है। 15, हाँ वही सेम ही तो आपने दिया है। एक काम सर कीजिए, एक चेंज करके देखिए। ये क्या? आपको नहीं बोल रहे। सर ये तो गेट में दे दिया है इसने। हाँ, इसने गेट में दे दिया। पता नहीं, अलग ही चल चलो रहा है सबका बताइए। लैब। जैसे तो इसने सर गेट में यहाँ दिया, पे आप भी गेट ये में दे के देखो। पोस्ट ऊपर का गेट में कर दो, बस और कुछ तो नहीं। सॉल्व सर नहीं हुआ। सर और ये यहाँ जो पर इंटरसेप्ट लोडिंग ऑफ ले करो। रहा है उसको क्या करूँ? इंटरसेप्ट को फॉरवर्ड करके ऑफ कर दो। एक इंटरसेप्ट सेकंड, ऑफ कर दूँ ना? फॉरवर्ड करके। मैंने पेमेंट कर दिया यार। एक सेकंड, प्रॉक्सी पे जाके इंटरसेप्ट को फॉरवर्ड करके ऑफ कर दो। ये क्या हो गया यार? चलिए। हाँ सर, अब तो आप कह रहे थे इसको कॉपी करके प्रॉक्सी में डाल दूं? नहीं, इसको फॉरवर्ड करिए ना पहले ही, जो आपने अभी रिपीटर में बनाया उसी को फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, हाँ आ गया 403। ये बड़ा अजीबोगरीब तरीके से हुआ है, बट हाँ आप इसको क्या कीजिए कि इसको ही कॉपी करके फॉरवर्ड कर दीजिए। ये अजीब है सर ठीक ये। है, हम्म, अच्छा फॉरवर्ड कर दिया, बस आ गया। ठीक है। आप बैक करके देखिए, इंटरसेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट कीजिए, ऑफ, हाँ बैक करके देखिए। अरे लॉगिन कर लीजिए, देखिए लैब सॉल्व हुआ कि नहीं। अरे ये क्या हो गया? एक सेकेंड, इंटरसेप्ट ऑन, रिफ्रेश, पेस्ट, फॉरवर्ड, रिफ्रेश, जी पोस्ट का आना चाहिए था, लेकिन अरे आ ही नहीं रहा। अच्छा एक काम कीजिए, यही चीज को एक बार पोस्ट में चेंज कर लीजिए, जो अभी आपने रिक्वेस्ट डाला है ना, हाँ वापस से पोस्ट में चेंज करके देखिए, तो आपको रिक्वेस्ट पैरामीटर मतलब जो रिस्पॉन्स में आना चाहिए अनऑथराइज जी पोस्ट करके। पोस्ट, अब देखिए फॉरवर्ड फॉरवर्ड, करके, यहाँ पर भी डालिए क्या चीज? वही सेम डिटेल्स, यहाँ पर भी डालना चाहिए था। कहाँ पे? 2 बार इसको फॉरवर्ड कीजिए पोस्ट करके, पोस्ट करा, फिर फॉरवर्ड। हाँ, यहाँ भी सेम रिक्वेस्ट को पास कीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे? अच्छा, हाँ यहाँ पे भी पोस्ट, हाँ, ठीक है। अब फॉरवर्ड, हाँ, ऑफ कर दूं? ऑफ कीजिए। सर ये जो 403 आया उसको फिर उसके बाद इंटरसेप्ट ऑफ करके मतलब फॉरवर्ड करके ऑफ कर दूँ इंटरसेप्ट? हम्म, फिर वहाँ पे नहीं आ रहा है। अनऑथराइज जी पोस्ट करके आना चाहिए आपका, लेकिन जी पोस्ट, गेट, फॉरवर्ड, नहीं, ये गेट पैरामीटर कैन नॉट, ये गेट पैरामीटर के ऊपर आपको 403 दिया है, ये नहीं चाहिए हम लोग को। यहाँ पे जी पोस्ट डालने तो क्या होगा? नहीं, यहाँ पर काम नहीं करेगा। आपका ये वाला लैब अलग ही चल रहा है, मतलब
ये तो गलत बात है। धोखा कर रहा है आप लोगों के साथ। आपने पैसे खिलाए सर। सर मेरी स्क्रीन एक बार देखना। अरे देख रहा हूँ। ये वाले वर्ड से प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कर रहा है ये। सर इसको मैं मतलब उसमें भेजू ना रिपीटर में। ये रिपीटर में मैंने भेजा, देन ये रिपीटर। यही चीज आपको पोस्ट में चाहिए। एक काम कीजिए, यूजर एजेंट को रिमूव मत कीजिए अब। ये रहने दूं? हाँ, इसको रहने दीजिए, बाकी सब डिटेल्स को रिमूव कीजिए। लेकिन सर पोस्ट वाले में ना, पोस्ट वाले में आ ही नहीं रहा है, इसमें आ जा रहा है फॉरबिडन। हम्म मतलब यूजर एजेंट और बाकी सब मतलब होस्ट, गेट और यूजर एजेंट, इन सबको रहने दीजिए। अब चेंज कीजिए इसको, मेथड को। ऊपर का गेट को पोस्ट कीजिए। सेंड कीजिए। यहाँ से ही है। हाँ, बाकी सब सही है। और अभी ये आ गया। 200 आ रहा है बार बार। एक बार लेंथ को चेंज करके देखिए। लेंथ को 4 से बढ़ा के देखिए, 5 6 करके देखिए। टू 100 बढ़ाइए, लेंथ को अप डाउन कीजिए थोड़ा बहुत। 99 लगाइए एक बार। टू 100 आ रहा है अभी भी। ऐसे एक बार ये कीजिए तो टारगेट्स में जाइए। टारगेट में जाइए। यहाँ पर जो स्लैश वैल्यू, इसको एक बार रिपीटर में सिलेक्ट कीजिए तो। रिपीटर में ये नहीं, सेम चीज ही है, छोड़िए। चलिए, इसको ना आप लोग एक बार घर में ट्राई करो। इसको मैं देखता हूँ कि HTTP आपका देखो दूसरा गेट क्यों आ किया रहा है। सर, गेट किया तो ये आ गया। गेट में नहीं चाहिए ना आपका, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है ये अलग चाहिए हम लोग को। ये रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं चाहिए। पोस्ट में ही चाहिए। हाँ, हम लोग को जी पोस्ट में रिस्पॉन्स को चाहिए। सर 100 200 भी डाल सकते हैं। डालिए, उससे कोई मतलब नहीं है इतना। अच्छा, आप लोग वो फिर से अपडेट कंटेंट लेंथ वाला में क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए क्या हो रहा है। रिपीटर में जाके अपडेट कंटेंट लेंथ करके आप लोग एक बार सेंड कीजिए तो। पहला वाला चेक कीजिए, सेंड कीजिए आप लोग। क्या रिस्पॉन्स आया? 200। अपडेट नहीं हुआ वैसे कंटेंट लेंथ आपका। सेंड कीजिए। हाँ, चेक्ड है लेकिन हुआ नहीं, एक बार सेंड कीजिए। अपडेट नहीं हो रहा है। दूसरा वाला एक बार रिक्वेस्ट जनरेट करके ऐसे सेंड कीजिए। यहाँ पे यूजर एजेंट नहीं है। देखिए अपडेट हो रहा है कि नहीं इसमें।
ये हो गया कंटेंट लेंथ भी बढ़ गई। दो कंटेंट लेंथ क्या कर रहा है, एक हटाइए। ये कहाँ से आ गया अभी? ये ऑटोमेटिक ऊपर वाला रिमूव कीजिए, 5वां लाइन में जो है उसको रिमूव कीजिए तब। सर जो पोस्ट में वो नहीं आएगी, खाली जी पोस्ट में आएगी कंटेंट का। हाँ हाँ, वो जी पोस्ट में आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए, अनऑथराइज जी पोस्ट करके। सर वो कंटेंट लेंस अपने आप ऐड कर दे रहा है रिपीटर। हाँ वही ना। ठीक है, वही देख रहा हूँ, बस आप लोगों का टेस्ट कर रहा हूँ कि अलग अलग मेथड से हो रहा है कि नहीं। आपका करना तो यही है। चलो ठीक है, तब इसको ना यही तक ही छोड़ो। इसका मैं देखता हूँ एक बार, नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट लैब ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। इसका मैं एक बार देख के आपको एक उसके हिसाब से एक प्रॉपर वीडियो में सेंड कर दूंगा तब, ठीक है। सर अपना ही बना दो। हाँ हाँ, अपना ही बना दूंगा। अब हालांकि मैं तो आपको सॉल्व करके ये दिखा ही चुका हूँ। अगर कोई मैजिक है तो उसमें ऐड सर कर अभी देना कितना लास्ट कितना में। बाकी है सर कोर्स हमारा मॉड्यूल में? अरे बस एक ही और टॉपिक हम लोग को और देखना है, वेब पॉइजनिंग, बस उसके बाद खत्म है। वेब पॉइजनिंग के बाद खत्म? बाकी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि हम लोग का आगे आप कहाँ कहाँ पर इसके ऊपर लेके ओपन वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर सकते हो। पीओसीज को क्या कहा जाता है, पीओसीज हम लोग जनरेट क्यों करते हैं और कैसे जनरेट होता है, ठीक है ना। सर हाँ वो सर यहाँ पे सीएच के हाँ सर कौन सा अच्छे जो बढ़िया पढ़ाते हैं? सब बढ़िया पढ़ाता है। सर एक सा- कोई नाम। अरे सब बढ़िया पढ़ाता है, कोई नाम क्या है, जितने ट्रेनर है सब बढ़िया पढ़ाते सर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस वाले। हैं। सबको ही है। अब ऐसे में एक पर्टिकुलर का नाम कैसे ले सकता हूँ, सबको ही बहुत अच्छा पढ़ाता है। ओके सब सर। सर आप कहाँ से हो? लक्ष्मी नगर से या मैं लक्ष्मी नगर का फिर हूँ। साकित से? लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी लक्ष्मी। नगर की। यहाँ पे कौन कौन से टीचर है सीएज वाला? चिरंजीवी सर है, उसके बाद सलमान सर है, शाहिद सर है, उसके बाद अजमत सर है, मोहित सर, मैं हूँ। ये आप भी पढ़ाते हो? हाँ, बस हम लोग है यहाँ पर सीएच का। बहुत रेयर में पढ़ाता हूँ अब सीएच, बहुत रेयर। हम लोग सबको ही रेयर ही पढ़ाते हैं सीएच, न तो साकेत के सब है। हम्म, ठीक है सर। सर ये चलिए, लैब कल फिर सॉल्व करेंगे, नहीं हुआ तो फिर अगला। इसका मैं HTTP 2 आ रहा है ना आपका, तो मैं अपने कालविनेक्स से एक बार देख के आपको एक बार दे सर दूंगा, ठीक है ना। सर एक बार आप थोड़ा सा वो बोलिए दिखा बोलिए। दीजिए कि कितना कितना बाकी है अभी, कितना कितना बाकी है वो दिखा दीजिए। तो इसमें से ये जो अभी हम लोग जो कर रहे थे ना, हाँ ये जो अभी हम लोग कर रहे थे ये वाला, तो HTTP इसका, हेडर्स मॉड्यूल। हाँ इसका और एक दो लैब करेंगे, ठीक है ना, फिर हम लोग इसमें लास्ट टॉपिक है में चल जाएंगे, ठीक अच्छा है। अच्छा ओके। ये सर ये वाला जो नया वाला है प्रोटोटाइप पॉल्यूशन भी तो बचा है। लैब एडिट ये दिखा रहा है जो 24 प्रोटोटाइप नंबर कौन वाला। सा? ये हम लोग अपने अंदर में नहीं, अपने में नहीं है ये वाला। इस पर नहीं भी है तो भी बता देना। अभी नया चलो, नया आया हुआ है। अभी नया इसके बाद वेब पॉइजनिंग, कैचे वेब पॉइजनिंग। वेब कैश पॉइजनिंग हम लोग करेंगे इसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। और सर ये वाला सर्वर साइड ये हम लोग का एप्लीकेशन। SSRF में ही हो चुका है, उसी का ही बस एक पार्ट है ये। अच्छा अच्छा और ऊपर में सर दिखाइए थोड़ा सा ये तो कर चुके हैं, ये भी TCP कर, विजुअलाइजेशन। हाँ हाँ ये ये भी हो कर चुका। चुके हैं, डॉम बेस इसी के अंदर आ गया था हम लोग का। ये उसके बाद ये भी कर चुके हैं,
ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, और ये तो सारे कर चुके हैं। सर क्लिक जैकिंग हो गया था क्या? एग्जैक्टली, हाँ, एक वेब पेज के ऊपर एक और पेज हम लोग बैठाए रहते हैं। मैंने शायद आपको कराया था ये, मुझे याद है। अच्छा, चलिए, अगर नहीं भी हुआ था तो एक हम लोग रिवीजन क्लास में इसको एक बार 1-2 लैब इसका देख लेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। अभी ज्यादा नहीं बचा है ना, थोड़ा वो बस वही एक टॉपिक बाकी है, तो इसको कल तक हम लोग खत्म कर लेंगे और परसों हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। वेब कैचे पॉइजनिंग। हम्म। ठीक। उसके बाद हम लोग एक बार देख लेंगे 1-2 साइट्स के बारे में, ठीक है? और एक Live। लैब दूंगा, हाँ। ओके एक सर, और सर वो वाला भी बताएंगे ना, पीओसी कैसे जनरेट करता है, और सर कैसे रिपोर्ट लिखते हैं अगर हम लोग को हाँ, बग मिला है तो उसके बाद पीओसी के बारे में ही मैं आपको बस लास्ट हम लोग को वही है सर कि हैकर वन से टारगेट, हैकर रिपोर्ट वन या लिखना बग वही। क्राउड से टारगेट नहीं लेंगे क्या हम? हाँ, हैकर वन या बग क्राउड से कोई टारगेट नहीं कर लेंगे क्या प्रैक्टिकल में? खुद से ट्राई कीजिएगा सर वो तो करेंगे ही, पर आप एक बार बस। बता देना कि कैसे रियल लाइफ में आप कैसे बाउंड्रीज करवाते हो। रियल लाइफ तो में आप जैसे हम कैसे? लोगों ने अभी तक किया ना, यही सेम चीज ही रियल लाइफ में होता है, बस पैरामीटर्स अलग होते हैं। मैंने आपको एक आप एग्जांपल दिखाया था ना, उसके साथ क्या बोलते हैं, सर तो भी इंस्टाग्राम के साथ। एक टारगेट पे आप थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक टारगेट के ऊपर मैं दिखा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, ओके, मैं जा रहा हूँ। इसको आप लोग भी एक बार देखो कि कहाँ पर आपका दिक्कत हो रहा था। मैं भी एक बार चेक कर लूंगा अपने काली वर्चुअल मशीन में कि ये आपका दिक्कत क्यों आ रहा था, ठीक है ना? ओके सर। सर ये मैं वाला नहीं करवाएंगे क्या, कराएंगे, क्यों नहीं मिस्ट्री कराएंगे? लैब चैलेंज, ये नीचे वाला मिस्ट्री लैब नहीं नहीं, चैलेंज? ये लाइव आप खुद से कीजिए। अरे इसमें क्या होता है सर? ये एक्चुअली, ये एक अच्छा। तरह से आपका ये कंपटीशन टाइप है एक तरह से। म- मतलब कोई हाँ भी एक लैब समझ गया आपको दे समझ देगा, गया। ठीक है ना? रैंडमली जितना भी हम लोगों ने किया उसमें से कोई भी एक लैब दे देगा, अब उसको आप कुछ सॉल्व लेवल चूज कीजिए। करेंगे और कैटेगरी चूज करेंगे, उसके हाँ। हिसाब से जनरेट करके देगा। हम्म। ओके ठीक है सर। चलिए, ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। ठीक है सर। ओके ठीक है सर, बाय बाय। बाय। गुड नाइट। सर। गुड नाइट, गुड नाइट।